नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार बजट को लेकर सियासत गर्मा गई है। महर्षि से आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण ने एनडीए सरकार पर जोरदार पलटवार किया है। गौतम कृष्ण ने बजट को सिर्फ कागजी खाना पूर्ति बताते हुए कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। गौतम कृष्ण ने कहा कि बिहार का यह बजट भी केंद्रीय बजट की तरह ही निराशाजनक है। न इसमें उद्योग धंधों की बात है, न रोजगार की। मजदूर आज भी ट्रेन में भर भर कर पलायन करने को मजबूर हैं। दया दृष्टि उन पे हो गई। तो खास करके मैं महसी विधानसभा और कोसी कछार के इलाका से होने के नाते मुझे बड़ी निराशा हुई। और जहाँ तक पूरे बजट के संदर्भ में देखूं तो वही गोल मटोल बातें करके इसको रख दिया गया। और इतने कम समय में 10-12 मिनट में क्या क्या बजट के क्या प्रावधान हुए, कहाँ उद्योग लगा रहे हैं, कहाँ रोजगार सृजन कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ आधारभूत ढांचा तैयार करने रहे। भैया इतना जल्दबाजी में बजट को आपने क्या किया। मुझे तो लगा कि मेरे जैसे आदमी को, नए नवेले आदमी को हो सकता है समझ में न आया हो। पुराने आदमी बताएंगे कि क्या क्या समझ में उनको बजट आया। भैया 12 मिनट के बजट में क्या क्या समझ में आया बजट। तो स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ कि ये सरकार निश्चित रूप से, जैसे केंद्र की बजट आई परसों, तो उसमें बिहार को हताशा मिला, निराशा मिला। सारे जो लोगों की कयास थे वो चीज धूमिल हो गया। सबको लग रहा था कि गठजोड़ की सरकार है, प्रचंड साजिश वाली सरकार को निश्चित रूप से उसको सरकार जो बनी है प्रचंड साजिश के दौर में। तो इस दौर में बिहार को कुछ विशेष पैकेज मिलेगा, स्पेशल स्टेटस मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो जो निराशा मुझे केंद्र के बजट से मिला, केंद्रीय बजट से मिला बिहार के संदर्भ में, वही ठीक उसी प्रकार कोसी कछार के इलाका के रहने वाले होने के नाते मुझे वही ठीक निराशा यहाँ मिला। यहाँ का बजट तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, 12-14 मिनट में निपटा दिया। ये कहा जा रहा था कि पिछली बार की तुलना में 30,000 से ज्यादा का बजट इस बार लाया गया है। तो निश्चित रूप से ये बजट के आंकड़े तो सारे कुछ तो आजकल कागजी चल रहे हैं। आंकड़ों का खेल बड़ा खेल चलता है। सब खेल आंकड़ों का खेल है, सब खेल कागज का खेल है, सब खेल नीतीश बाबू का खेल है। कागज पे रामराज, कागज पर रोजगार, कागज पर उद्योग धंधे, कागज पे पलायन का रुकना, कागज पे ही सारा कुछ कागज पे हो रहा है। तो इसलिए ये आंकड़े हैं जहां एक तरफ सुशासन का राज चलता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में पटना पुलिस ने कई अहम जानकारियां साझा की हैं। एसएसपी पटना के अनुसार प्रभात मेमोरियल अस्पताल से मिली जानकारी के आधार पर इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई थी, जबकि छात्रा के परिजनों की ओर से पहले मामला दर्ज नहीं कराया गया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए राज्य सरकार ने अब इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। पुलिस जांच के दौरान हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज को लेकर कई सवाल सामने आए। जांच में पाया गया कि छात्रा 5 तारीख को अपने कमरे में गई थी और उसी रात वो 2 बार करीब 2-2 मिनट के लिए कमरे से बाहर आई थी। अगले दिन हॉस्टल के गार्ड द्वारा कमरे का दरवाजा खोला गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को स्पेशल लैब भेजा है ताकि यह जांच की जा सके कि फुटेज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं हुई। दवा खरीदने की जानकारी और पटना वापसी की बात करें तो जांच में ये भी सामने आया कि छात्रा जब अपने भाई के साथ घर जा रही थी तब उसने अर्बन मोड़ के पास दवा खरीदी थी। फॉरेंसिक जांच और पिता के बयान के अनुसार छात्रा 27 तारीख से 5 तारीख तक अपने घर पर ही थी और 5 तारीख को ही पटना लौटी थी। जनवरी को विक्टिम के परिवार के द्वारा कदमकुआं थाना के एक पुलिस पदाधिकारी को फर्द बयान दिया गया। उस फर्द बयान को चित्रगुप्त नगर थाने को अग्रसारित किया गया। फर्द बयान प्राप्त होने के साथ ही वहां पे उस फर्द बयान के आधार पे एक प्राथमिकी दर्ज की गई सुसंगत धाराओं में। सूचना प्राप्त होने के साथ ही चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस पदाधिकारी एवं एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल जो बताया गया था फर्द बयान में
उसका बृहद रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले तो ये पाया गया कि पूरे घटना स्थल पे सीसीटीवी का व्यापक कवरेज मौजूद है। सीसीटीवी के डीवीआर का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरांत उसे विधिवत जब्त करके एफएसएल जांच हेतु अग्रसारित कर दिया गया। साथ ही साथ एफएसएल के द्वारा घटना स्थल पे जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद थे उन्हें विधिवत सीज करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही साथ जो भी संबंधित वहां पे लोग थे इस घटना से, जैसे उस हॉस्टल के वार्डन हो गए, वहां रहने वाली अन्य लड़कियां हो गई, गार्ड्स हो गए, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में पीड़िता के परिवारजन थे और डॉक्टर जिन्होंने उनका इलाज कर रहे थे, उन सभी का बयान लिया गया। उन सभी के बयान का वीडियो भी बनाया गया। साथ ही साथ ये उसके बाद परिवार के द्वारा अनुसंधानकर्ता को पीड़िता के कमरे से मिले एक दवा के खाली स्ट्रिप प्रदान किए गए। उस दवा का नाम एमिटोन प्लस है। साथ ही साथ फैमिली के द्वारा ही पुलिस को 5 कपड़े प्रदान किए गए। परिवार के द्वारा बताया गया कि यह वही कपड़े हैं जो ये पीड़िता पहन रखी थी और हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें दिए गए थे। साथ ही साथ पीड़िता का मोबाइल फोन भी उपलब्ध कराया गया। इन सभी को अग्रतर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इन सब की सूची बनाई गई। साथ ही साथ अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि पीड़िता का उम्र 18 से कम है, वो जुवेनाइल है, अतः इस कांड में पॉक्सो एक्ट के धाराओं का भी समावेश किया गया, इसमें किया गया। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रतर अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पे एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहां पे आई जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब इनका अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहां के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फोन आता है और वहां पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रकूट नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रकूट नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। करते हुए एसआईटी के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए जहानाबाद में जो परिस्थितियां रही उसके बारे में अग्रतर जांच की जा रही थी और जो डीएनए सैंपलिंग हेतु जो अन्य संभावित संदिग्ध हो सकते हैं उनका वैज्ञानिक अनुसंधान के थ्रू और जो मानवीय इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से वहां पर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में जो मृतका के जो परिजनों के द्वारा दिनांक 24 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय पटना में इस कांड के जो न्यायिक अथवा सीबीआई से जांच कराने हेतु याचिका दायर की गई, जिसका बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए और इस कांड के जो अग्रतर अनुसंधान हेतु सीबीआई को संस्तुति। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम 2 चरणों में शुरू हुआ, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया जा सका है। अब इसको लेकर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि इसे 2 साल में पूरा कर लिया जाए। बुधवार यानी 4 फरवरी को विजय सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की कि उनका जो सही डिमांड है हम उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। जो काम करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, हम वैसे लोगों का सम्मान भी करते हैं और वैसे लोगों का मनोबल नहीं गिरे, ये हमारी जिम्मेवारी भी है। समाज में अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग हैं, गलत लोगों की संख्या कम है। हमने सारे विषय पर चर्चा भी की है और हमने कहा है कि एक कमेटी बना देते हैं
और वह कमेटी तय करेगी कि इनके प्रमोशन का, इनके सेवा में अधिकार के सारे विषय पर नियमानुकूल वो देखेंगे और देखकर उसका समाधान करेंगे। 3 स्तरीय कमेटी रहेगी, हमारे सेक्रेटरी, अपर सचिव और एक उनके सेवा से, और सारे बिंदुओं पर ये समीक्षा करेंगे। उनका भी दर्द सही प्रतीत लगता है, कैसे माइक रख दी भाई? नियम के अनुसार उसको भी हम समीक्षा करेंगे। हमने उनसे कहा है कि अभी बिहार के भूमि विवाद को खत्म करने के लिए सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम मिलकर काम करें। कई लोग कई तरह से वर्गलाना चाहेंगे, हम लोग को उसमें नहीं फंसना, जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करना, क्योंकि हम टार नहीं सकते हैं। इतने वर्षों के बाद सही नीयत की सही सरकार समस्या का सही समाधान के लिए संकल्पित है, और डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान के साथ आगे बढ़ेगी। इन लोगों की भी जो सही नियम के तहत अधिकार आता है उसके समाधान में हम लोग लगेंगे, यही आश्वासन हमने दिया है। तो क्या हड़ताल खत्म करने का आश्वासन लोगों ने दिया? बोला तो है कि हड़ताल खत्म करेंगे, और त्वरित रूप से हमने कहा है कि इसका इंप्लीमेंट करिए। और हमारे पदाधिकारी अच्छे लोगों की भी संख्या है ज्यादा, इन लोगों की बात को भी हमने सुना, समझा, और ये लोग भी पूरी सजगता के साथ निश्चित तौर पर आज हमारे अंचलाधिकारी को एक तो जमीन से जुड़ा सारा मामला, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा, और कई तरह के लोड और तनाव, और ऊपर से सामाजिक प्रेशर। स्वाभाविक है कि समाज के जमीन के कारण हर रोग की परेशानी, इसके समाधान का हमने कहा है कि पूरी सजगता के साथ, गंभीरता के साथ, क्रमबद्ध हम समाधान करेंगे। अभी माफी का हमारा जो महाअभियान चल रहा है, हम लोग, हमारे बिहार के लोग अनुदान से वंचित हैं, कई तरह की नई नई समस्याओं के कारण परिमार्जन में, दाखिल खारिज में, भूमि विवाद, गलत ढंग से कब्जा का, अतिक्रमण का, ये कई मामले हैं। तो गंभीरता से के साथ इन लोगों को भी हम लोग सहयोग करेंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने बजट को लेकर नीतीश सरकार और केंद्र सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। बिहार जाकर अब ऐसा महसूस नहीं होता कि वह वही पुराना बिहार है। अनूप जलोटा ने कहा कि आज बिहार में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़कों का निर्माण हुआ है, जो अच्छे बजट और बेहतर योजना का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद राज्य लगातार प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए अनूप जलोटा ने कहा कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। नीतीश कुमार जी ने वैसे ही बिहार में कमाल किया हुआ है। बिहार आके लगता ही नहीं कि ये वही बिहार है जहाँ सड़कें ढूंढनी पड़ती थी, कहाँ हैं सड़कें। आज तो 1 लाख सड़कें सब जगह लगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़कें बनी हुई। ये सब अच्छे बजट का ही असर है। जब से नीतीश जी यहाँ आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि चीज़ें इम्प्रूव होती जा रही हैं। बजट में नए नए प्रावधान आते हैं, बजट में नई नई सुविधाएं आ रही हैं, जो यहाँ बिहार को शिक्षित भी बहुत बनाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम हो रहा है। यही बात केंद्र के बजट में भी हुई कि शिक्षा आगे लोगों को मिले, देश में और लोगों को सुविधा प्राप्त हो, इनकम टैक्स के फॉर्म जो हैं वो और इजी हो जाए, जिससे कि लोग देना चाहें टैक्स, सरलता उनको लगे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, मेडिकल फैसिलिटीज़ देखते हुए, मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट है वो और भी प्रगति लाएगा। पहले से ही प्रगति बहुत अच्छी है, तो मैं इसके लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अब देश के हर प्रदेश में हम तरक्की देख रहे हैं और मैं ये प्रगति देखता रहूं, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप बिहार आए सर, बिहार कैसा लगा? बिहार तो मुझे प्रिय है। बिहार तो गले का हार है। बिहार में ये बहुत रिच स्टेट है। यहाँ पर मिनरल्स जो हैं जिस तरह से हैं वो बहुत अच्छे, कोल माइंस, मिनरल्स, बिहार में तो बहुत कुछ है। बिहार में अब जो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो शिक्षा की ओर देना चाहिए। शिक्षा बहुत अच्छी हो। हमारा जो संगीत का क्षेत्र है उसमें भी ध्यान देना चाहिए। संगीत में जो कविताएं हैं, लिरिक्स हैं, उनको और अच्छा होना चाहिए। उसमें से अगर कोई घटिया शब्द हैं तो उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा परिवार बैठ के वो संगीत सुने, उसका आनंद ले। तो बहुत तरक्की है। और बिहार में कल मैं भागलपुर में था, स्वर्गीय बब्बन शर्मा जी के निधन होने के बाद मैं श्रद्धांजलि देने आया था, तो वहाँ पर मैंने कुछ भजन गाए। और वैसे भी जब जब यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा सूचना मिली थी कि सगुना मोड़ और रुपसपुर के एरिया में अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद साइबर अपराध की साइबर टीम और आर्थिक अपराध की एक टीम इसके सूचना के सत्यापन में निकली। अलग अलग टीम बनाकर लोगों ने कुल 3 लोकेशन पर रेड किया। लखन कुटीर, दूसरा वेदनगर और सौभाग्य शर्मा पथ, तीनों जगह में 15 महिलाएं और 60 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। टोटल 19 लैपटॉप और 1 डेस्कटॉप, 53 मोबाइल और 12 एटीएम और भी कुछ सामान जब्त किए गए। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा हम लोग को सूचना दी गई थी कि सगुना मोड़ और रूपसपुर के एरिया में अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिससे साइबर ठगी का कार्य किया जा रहा है। तो इसके बाद साइबर अपराध की साइबर टीम और आर्थिक अपराध की एक टीम इसके सूचना के सत्यापन में निकली। अलग अलग टीम बनाकर हम लोगों ने कुल 3 लोकेशन पे रेड किया। एक लखन कुटीर था, फिर दूसरा वेदनगर
और तीसरा सौभाग्य शर्मा पथ। तीनों जगह से हमें कुल 15 महिलाएं और 7 पुरुष को गिरफ्तार किया है और टोटल 19 लैपटॉप, 1 डेस्कटॉप, 53 मोबाइल और 12 एटीएम और भी कुछ सामान जब्त किया गया है। ये लोग IRCT से डेटा डाउनलोड करते थे। सारे साइबर कैफे वाले इनके मेनली टारगेट होते थे। वहां से ये लोग डेटा डाउनलोड करते थे और लोगों को कॉल करवाया जाता था। B2B सर्विसेज के नाम पे, आधार सेंटर्स के नाम पे उन लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा था। मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं, लैपटॉप, मोबाइल, फिर एक आध पासबुक। लड़कियों की क्या कुछ भूमिका रहती थी इस पूरे में? लड़कियां मेनली इसमें कॉल करती थी, ये क्लाइंट्स लाती थी, इनका यही काम था। ये फोन करके उनको कन्विंस करती थी, डेमो देती थी, फिर उसके बाद आगे का काम बाकी लोग करते थे। कितना महीना दिया जाता है लोगों या इनके बताए अनुसार 8 से 10 हजार दिया जा रहा था महीना। कब से ये गिरोह संचालित हो रहा था? लगभग 1-1.5 साल से ये गिरोह चल रहा है। तो कहा जा सके कि करोड़ों रुपए के साइबर ठगी को अंजाम दे चुका होगा। ऑलमोस्ट दे चुके होंगे। तो फिलहाल इसके गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी। हाँ, बाकी सदस्यों के लिए छापेमारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।